हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूटेक। और आज हम लेकर आए हैं लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर, जिसमें अगेन फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएफए कंस्ट्रक्शन का दो नए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो अब जो मेरे क्वेश्चन मेरे सामने है वो कह रहा है मुझसे एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, जिसकी लेंथ एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, और जो तीसरा सिंबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज डिजाइन करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज डिजाइन करा। अम, अब वो कह रहा है कि थर्ड सिंबल 0 होना चाहिए, उससे पहले कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 3 0। देखो थर्ड सिंबल क्या है, 0, और इसकी लेंथ कितनी है, एटलीस्ट 3 लाइन तो है, ये 3 तो होनी चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, 0 0 0 1, थर्ड सिंबल 0 है और लेंथ कितनी है, 3 से ज्यादा है। ठीक है, 1 1 0 accepted, 0 1 0 accepted, 1 0 0 accepted, 1 1 0 1 accepted, 1 1 0 0 accepted। और क्या हो सकती है, 1 0 0 0 1 accepted, 1 0 0 1 accepted एंड सो ऑन। यही होगी, हाँ या ना। ठीक है, चलो अब डीएफए बनाते हैं। तो डीएफए बनाने के लिए क्यू नॉट इनिशियल स्टेट ले ली मैंने। ठीक है, आगे बढ़ा, क्या लेकर के, 0 लेकर के। देन Q2, सॉरी Q1। ठीक है, आगे बढ़ा, क्या लेकर, 0 लेकर के। देन उसके बाद Q3 स्टेट, Q2 स्टेट आई मेरी, और Q2 स्टेट से आगे बढ़ा, Q3 स्टेट पे पहुंचा। ठीक है, जो कि मैं क्या बना रहा हूँ, फाइनल स्टेट बना रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। ठीक है, क्लियर इतना, ये तो एक्सेप्टेड है। चलो अब इससे पहले कुछ भी आए तो क्या होगा, सोचने वाली बात है भाई। एटलीस्ट 3 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दूं तो देखो, 1 1 1 1 0 0 0, ये एक्सेप्ट होगी, हो जाएगी। यहाँ पे क्या थर्ड सिंबल मेरा, जो थर्ड सिंबल है वो क्या मेरा 0 है, नहीं है। जब थर्ड सिंबल 0 ही नहीं है तो मैं क्या करूं, गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई ये सेल्फ लूप में यहाँ पे नहीं मार सकता, ये सेल्फ लूप में यहाँ पे नहीं मार सकता। तो क्या करूं, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 3 सिंबल होने चाहिए, तो 3 सिंबल तो मेरे पास आ रहे हैं। अब सोचो क्या किया जा सकता है यहाँ पे, कैसे हो सकता है यहाँ पे, क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 1 आएगा तो रिजेक्ट में नहीं जाना चाहिए भाई, ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में 1 आए, 1 1 0, ये भी तो हो सकता है ना, 1 1 0, ये चीज हो सकती है ना। तो क्या किया जा सकता है, सोचो। ओके, तो क्या हो रहा है, नहीं आ रहा समझ में, चलो चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, वो कह रहा है थर्ड सिंबल 0 होना चाहिए, थर्ड सिंबल 0 होना चाहिए। उससे पहले की वो बात ही नहीं कर रहा है, उससे पहले कह रहा है वो कुछ भी हो सकता है। तो या तो 0 मिले या फिर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे भी या तो 0 मिले या 1 मिले, लेकिन थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उसके बाद कुछ भी मिले, यानी कि सेल्फ लूप 0 1। अभी समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से सुनो। वो ये कह रहा है कि मेरी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए, 0। उसके पहले चाहे 0 हो चाहे 1 हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड सिंबल हमेशा 0 होना चाहिए। और उसके बाद कुछ भी हो, चाहे 0 हो चाहे 1 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 हो। ठीक, तो इसलिए मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में 0 1 लगा दिया। अब चाहे यहां से 0 लेके जाओ, चाहे यहां से 1 लेके जाओ, चाहे यहां से 0 लेके जाओ, चाहे यहां से 1 लेके जाओ, यहाँ पे हो गया। बात समझ में आई, क्लियर। अब अगर मैं देखूं तो डीएफए के हिसाब से, अगर मैं डीएफए के हिसाब से चलने की कोशिश करूं तो हर ट्रांजिशन पे ट्रांजिशन मिलना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, डेल्टा ट्रांजिशन डिजाइन कर लेते हैं। तो डेल्टा ट्रांजिशन Q0 0, डेल्टा ट्रांजिशन Q0 1, डेल्टा ट्रांजिशन Q1 1, डेल्टा ट्रांजिशन Q1, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 1, डेल्टा ट्रांजिशन Q2 1, सॉरी Q2 0, डेल्टा ट्रांजिशन Q2 1, और डेल्टा ट्रांजिशन Q3 0, एंड डेल्टा ट्रांजिशन Q3 1। ठीक है,
चलो अब चेक कर लेते हैं सबके लिए कि सबके लिए एक्सेप्टेबल चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, चलो क्यू नॉट जीरो के लिए मैं कहा जा रहा हूँ, Q1 पे जा रहा हूँ। Q1 वन के लिए मैं कहा जा रहा हूँ, Q1 पे जा रहा हूँ। Q1 जीरो लेकर के मैं Q2 जा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं Q2 जा रहा हूँ। Q2 जीरो के लिए मैं Q3 पे जा रहा हूँ। Q2 वन के लिए मैं कुछ नहीं करा है, Q3 जीरो Q3 पे आ रहा हूँ और Q3 वन Q3 पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब बचा वन यहाँ पे। ठीक है, अब अगर वन आ जाता है तो क्या होगा, गड़बड़ होगा, गड़बड़ होगा, थर्ड सिंबल मेरा होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर मैं यहां से लेट सपोज आप कहो कि सर यहां से यहां पे डाल दो वन, चलो देख लेते हैं। मेरे को जीरो मिला, मेरे को जीरो मिला, थर्ड सिंबल वन मिला। ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन मेरे को जीरो मिला, जीरो मिला, ये एक्सेप्ट हो गया, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि थर्ड सिंबल पे अगर वन आए तो वो एक्सेप्टेंस स्टेज में जाना ही नहीं चाहिए। थर्ड स्टेप में अगर आए तो वो एक्सेप्टेंस स्टेट में जाना ही नहीं चाहिए। जाना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको क्या करूं, मैं इसको सीधे सीधे डेड स्टेट पे डाल दूं, क्या बोलते हो, डेड स्टेट पे डाल दूं। ठीक है, Q5 और Q5 पे डेड स्टेट पे यहाँ पे वन लेकर के आया और डेड स्टेट पे क्या कर दिया, जीरो वन का लूप लगा दिया। अब देखो क्यू नॉट पे जीरो वन के लिए काम हो चुका है, Q2 पे जीरो वन के लिए काम हो चुका है, सॉरी Q1 पे जीरो वन के लिए काम हो चुका है, Q2 पे जीरो और वन दोनों के लिए काम हो चुका है, Q5 पे जीरो वन के लिए काम हो गया और Q3 पे भी जीरो और वन के लिए काम हो चुका है। बात क्लियर हुई, समझ में आया। ठीक है, चलो सेकंड अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है दैट स्टार्ट्स विद जीरो, हैव ऑड लेंथ, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए और अगर जो स्ट्रिंग जीरो से हो रही है उसकी उस स्ट्रिंग की लेंथ ऑड रहनी चाहिए, और अगर वो स्टार्ट हो रही है वन से तो लेंथ क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। यानी कि अगर जीरो से स्टार्ट हो रही है तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन जीरो वन एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, ये एक्सेप्टेबल। अगर वन से हो रही है तो वो जीरो वन जीरो ऑड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वन वन जीरो, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए जब मैं काम करने जाऊंगा तो भाई सीधे तौर पर मैं क्या करूंगा, मान लो क्यू नॉट पे बैठा हुआ हूं। ठीक है, क्यू नॉट पे बैठा हुआ हूं। ठीक है, तो मेरे को जीरो मिला तो मैं कहा जाऊंगा, Q1 पे जाऊंगा। ठीक है, Q1 पे जाऊंगा, और अगर मेरे को वन मिला तो मैं कहा जाऊंगा, Q2 पे जाऊंगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि जीरो पे आने पर क्या होना चाहिए, ऑड लेंथ होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो जीरो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हाँ होना चाहिए क्योंकि ऑड लेंथ है। ठीक है, एक्सेप्टेबल स्टेट पे पहुंचा दिया, यानी कि फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया। ठीक है, अब यहां पे अगर मेरे को वापस से क्या मिलता है, जीरो के बाद वन मिलता है, तो भाई अगर मैं वन का लूप लगा दूं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, यहां से एक सेल्फ लूप मार दूं, किसका, जीरो कॉमा वन का। ठीक, अब चेक कर लेते हैं, जीरो जीरो एक्सेप्ट हो रही है, जीरो जीरो नहीं हो रही है एक्सेप्ट। अगर एक और जीरो लगा दे तो जीरो 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 एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जीरो वन जीरो चेक कर लेते हैं, जीरो वन जीरो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जीरो वन वन जीरो। ठीक है, और जीरो, ये चेक कर लेते हैं, जीरो वन वन, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही ना। चलो चेक करो, थोड़ा सा चेक करो भाई, ये चीज नहीं हो सकती, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। भाई ये चीज तो मैं कर ही नहीं सकता है यहाँ पे, ये वाला फंडा तो मैं यहाँ पे अपना ही नहीं सकता। ठीक है, चलो क्या करा जा सकता है, सोचो जरा एक बार, मैं क्या क्या फॉलो कर सकता हूँ। हाँ जी, तो समझ में आया क्या कर सकते हैं इसमें, नहीं आ रहा, चलो मैं दिखाता हूँ कि क्या किया जा सकता है। अब देखो, ऑड केसेस में तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये चीज हो गई। अब वापस से जीरो के बाद वापस से अगर मेरे को वन मिल जाता है, वन मिल जाता है, ठीक है, और ऑड में ही रखना है, तो मैं क्या करूं, एक और स्टेट ले लूं। लेट सपोज मैंने Q3 स्टेट ले ली, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वन मिला तो मैं यहाँ पे इसको लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेरे को जीरो सॉरी जीरो मिला तो मैं इधर चला जाऊंगा, वन मिला तो भी मैं इधर चला जाऊंगा। ठीक है, और वापस यहाँ पे जीरो वन के लिए काम कर लेता हूं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं
भाई देखो 000 0 0 0 एक्सेप्टेड, ठीक है, 0 1 0 एक्सेप्टेड, 0 1 1 1 0 0, देखो 0 1 1 0 0 एक्सेप्टेड, चलो 0 0 1 1 0 0 0, ठीक है, 0 0 1 1 0 0 0, फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा हूं, हाँ है ना। चलो इसी तरीके से यहां पे आते हैं, 1 लेकर के आ चुके हैं, इवन का होना चाहिए, ये ऑड में है तो आगे क्या करेंगे, एक और स्टेट लेंगे, Q4 स्टेट लेंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर क्या मिल रहा है, 0 मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद अब देखो 0 मिला कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो 1 0 एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यहां पे मैंने एक्सेप्टेबल कर दिया, डबल वन, देखो 1 0 एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, हो गया, डबल वन एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, हो गया, और उसके बाद डबल वन डबल जीरो, ठीक है, तो 1 1, अब 0 0 और 0 यहां से मिल जाएगा, चलो मैं इसको यहां पे कर देता हूं 0, अब देखो 1 1 से यहां पे आया मैं, ठीक है, 0 इधर गया, 0 इधर गया और 0 इधर गया, देखो 1 1 0 0 एक्सेप्टेबल, चलो 1 1 0 0 0, ये रिजेक्ट होनी चाहिए, ये एक्सेप्टेड है तो ये रिजेक्ट होनी चाहिए, चलो 1 1 0 0 0 एक्सेप्ट हो रही है, नहीं हो रही है, डबल वन डबल जीरो 1 0, चेक कर लेते हैं, 1 1 0 0 1, अब देखो यहाँ पे 1 के लिए नहीं हुआ है तो ये भी 1 लगा दिया, तो 1 0 एक्सेप्टेबल है, तो ये हो गया मेरा फाइनल डीएफए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है, क्लियर है। So that's all from this video. Thank you so much. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.